शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। अध्यात्म क्या है? गुरु महाराज, अपने आप से अपने आप को जानना, पहचानना तथा उसी में मिलकर एक हो जाना। जिस अप्रत्यक्ष को मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, किसी यंत्र से प्रत्यक्ष ना किया जा सके, उसे प्रत्यक्ष करना। असत्य रूपी मन, बुद्धि, अहम तथा हृदय को सत्य स्वरूप आत्मा के दर्शन करवाना तथा उसी में मिला देना, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अध्यात्म की ओर बढ़ने वाले पथ को भी अध्यात्म कहा जाता है। सभी आराधनाएं, उपासनाएं, साधनाएं, यौगिक प्रक्रियाएं, ज्ञान, भक्ति, जप, अनासक्ति कर्म आदि सभी इसी के अंतर्गत हैं। दया भाव, प्रेम भाव, विरह भाव, शांत भाव, उदार भाव, समता भाव आदि सब अध्यात्म के ही सहचर हैं। क्षमाशीलता, सहनशीलता, संवेदनशीलता, स्नेहशीलता भी अध्यात्म पथ के ही अंग हैं। संगीत कला, काव्य कला, मूर्ति कला, चित्र कला, वस्तु कला सब अध्यात्म उन्नति के ही साधन हैं। आपने इतना कुछ गिनाया किंतु अंतर शक्ति की जागृति की बात नहीं कही। गुरु महाराज, जितना कुछ गिनाया है सब शक्ति की जागृति की तैयारी के निमित्त ही है। वास्तविक अध्यात्म पथ शक्ति की जागृति से ही आरंभ होता है। यदि शक्ति जागृति नहीं होती तो साधक बाहर ही भटकता रहता है। शक्ति जागृति ही अध्यात्म पथ का प्रवेश द्वार है। इस द्वार के खुल जाने के पश्चात ही आगे का मार्ग प्राप्त हो पाता है। प्रश्न, क्या वासना की निर्मूलता शक्ति की क्रियाओं पर आधारित है? गुरु महाराज, क्रियाएं घटित ही वासना तथा संस्कार क्षय के लिए होती हैं, किंतु उसमें भी समय बहुत लग जाता है, क्योंकि साधक के अंतर में संस्कारों का विशाल भंडार है। शक्ति को पूर्व संचित संस्कार भी क्षीण करने होते हैं तथा साधक वर्तमान में भी जो संस्कार संचित कर रहा होता है उन्हें भी निपटाना होता है। इसके साथ साथ चित्त की ऐसी स्थिति निर्मित करने का उत्तरदायित्व भी होता है जिससे साधक वर्तमान में संस्कार संचित ही ना करे। ये कार्य आणवी साधनाओं के द्वारा हो पाना संभव ही नहीं। शक्ति ही साधक पर कृपा करे तो ही साधक सफल हो पाता है। इसमें साधक का धैर्य, साधन में उत्साह एवं समर्पण, साधन का सतत प्रवाह एवं निष्कामता अपेक्षित है। साधक कहीं ना कहीं भूल कर बैठता है तो फिर उसे आरंभ से प्रारंभ करना पड़ता है। इस प्रकार वासना के निर्मूलता का लक्ष्य प्राप्त करने में काफी लंबा समय लग जाता है, किंतु मार्ग यही है। ये कार्य वेगवान अंधी में दीपक जलाने के समान दुष्कर है। अध्यात्म का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है। मनुष्य के चित्त स्थिति, क्षमता एवं योग्यता की परस्पर भिन्नता तथा विविधता के आधार पर अध्यात्म के भी अनेक प्रकार विकसित हो गए हैं, किंतु अनेक प्रकार एक परिधि के अंदर ही परस्पर भिन्न है। साधक के जीवन में अंतर शक्ति की जागृति एक ऐसी घटना है जिसमें सभी साधन भिन्नता समाप्त होकर एक हो जाते हैं। सभी का समावेश महायोग के अंतर्गत हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, सभी साधन बिना किसी प्रयास के स्वभाव के अनुरूप अपने अंतर से स्वतः प्रकट होने लगते हैं। यदि यह स्थिति इन लोगों को प्राप्त हो गई होती तो अंतर जगत शक्ति के रूप में अंतर गुरु की सतत उपस्थिति तथा अनुभूति बनी रहती, किंतु ये बाहर की आणवी साधनाओं में उलझे रहे। साधक को स्वयं से स्वयं को पहचानना, जानना तथा मिलना होता है। ये मिलन अंतर में हो पाना ही संभव है।
बाहर सर्वत्र भिन्नता, विद्वता एवं विखंडन है। अंतर में बढ़ते रहो तो एक तरफ उजागर होता जाता है, सीमाएं टूटती जाती हैं, किंतु इस लक्ष्य को पाने के लिए साधक को मन बुद्धि से ऊपर उठकर अंतर्मुखी यात्रा करनी होती है। स्पष्ट है कि अंतर यात्रा जागृत शक्ति के प्रति समर्पण से ही संभव हो पाती है। जैसे जैसे अंतर की यात्रा आगे बढ़ती जाती है, मन बाहर विषयों, परिस्थितियों, अनुकूलताओं, प्रतिकूलताओं, विक्षेपों, आवेगों एवं चंचलताओं से उपराम होता जाता है। जय गुरुदेव।